स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी परिजनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रज्ञोपनिषद के 5वें खंड का चतुर्थ अध्याय आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके 3 अध्याय हम लोगों ने पूरे कर लिए, अच्छे से समझ लिया। पहला अध्याय था कर्म व्यवस्था प्रकरण, दूसरा अध्याय था आत्म परिष्कार लोक साधना प्रकरण, तीसरा अध्याय था व्यावहारिक तप योग प्रकरण। याज्ञवल्क्य ऋषि की अध्यक्षता में ये समस्त चर्चाएं संपन्न हुई। वैशंपायन के पूछने पर मार्कंडेय ऋषि ने याज्ञवल्क्य एवं अन्य ऋषियों के संवाद को वैशंपायन ऋषि से सुनाया था। किस तरीके से कर्म व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य योनि में रहने वाले प्राणी भी कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, वो जैसा चयन करेंगे वैसा ही उनको मिलेगा। आगे आत्म साधना लोक साधना प्रकरण में किस तरीके से हम उपासना साधना आराधना के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 4 सूत्र बताए गए थे। आत्म समीक्षा, आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास, ये 4 सूत्र बताए गए थे। चिंतन और मनन, ये 2 माध्यम बताए गए थे। ये चारों आत्म परिष्कार के सूत्र को हृदयंगम करने के लिए 2 आंतरिक उपाय थे, चिंतन मनन, और 2 बाहरी थे, स्वाध्याय और सत्संग। उसके पश्चात आगे व्यवहारिक तप योग के प्रकरण में हम लोगों ने ये पाया कि किस प्रकार से अपनी बुराइयों को छोड़ना ही तप है और अपने भीतर अच्छाइयों को ग्रहण करना ही योग है। तप और योग करके हम समय को साध करके अपने जीवन को किस तरीके से शानदार बना सकते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ये समराइज कर दिया ताकि आप सब लोगों को पीछे के अध्याय और पीछे की बातें स्मरण आ जाएं। अब आइए चौथे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। आत्मबोध प्रकरण। हमारे साथ साथ श्लोक पढ़ना प्रारंभ करें। यथा क्रमं समारब्धं ज्ञानसत्रं समागताः समये नियतस्थाने तत्त्वार्थमृषयः समे चतुर्थे दिवसे तत्र प्रज्ञासत्रस्य सोऽङ्गिराः ब्रह्मविद्यारुचिर्नमम्रः सत्राध्यक्षमथाब्रवीत्। यथाक्रम ज्ञान सत्र आरंभ हुआ। ऋषि मनीषी गण यथा समय नियत स्थान पर तत्व चर्चा के लिए एकत्रित हुए। प्रज्ञा सत्र के चौथे दिन ब्रह्म विद्या में अगाध अभिरुचि रखने वाले अंगिरा ने सत्राध्यक्ष से विनयावनत होकर पूछा। अंगिरा उवाच मान्या विगत काले यदमृतं प्राप्तुमुत्सुकैः अस्माभिः कृतकृत्याश्च वयं शक्काङ्कुलाः पुनः ज्ञानमात्रेण चैतेषां लाभानमर्त्योति दुर्लभान् प्राप्तुमर्हति किं ज्ञात्वा नोपथि श्रेयसाचलेत् तथ्यं किञ्चिद् विज्ञातं मन्ये तत्रावशिष्यते यतो नैतद्भवत्येषां ग्रंथिर्नश्छिद्यतां मुने। अंगिरा बोले, मान्यवर, आपने पिछले दिनों जो अमृत पान कराया उससे हम कृतकृत्य हुए, लेकिन एक शंका हमें अभी भी व्यग्र कर रही है कि क्या यह सब जान लेने मात्र से ही मनुष्य उन दुर्लभ लाभों को पा सकेगा। देखा यह जाता है कि जानकार भी मनुष्य श्रेय पथ पर प्रगतिशील नहीं हो पाता। लगता है कोई ऐसा तथ्य अविज्ञात रह गया है
जिसके कारण वह सुयोग नहीं बन पाता। कृपया इस उलझन को और भी सुलझाएं। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि आत्म परिष्कार का 4 सूत्र आपने दिया, चिंतन मनन की बातें आपने बता दी, तप और योग को आपने उसकी व्याख्या कर दी। इसके बावजूद ज्ञानी व्यक्ति भी अपने पथ से भटक जाता है। कौन सा कारण है, क्यों ऐसा होता है? याज्ञवल्क्य उवाच गहनम मार्गणम ये तो भवतामिव कुर्वते सत्यमुच्चस्तरं ब्रह्मन् सत्यं द्रष्टुमीश्वराः ब्रह्मवेतृत्वलाभं ते पूर्णतां लक्ष्यगां तथा प्राप्नुवन्ति न चान्येत्र सफलाः संभवन्ति हि। तत्वज्ञानी याज्ञवल्क्य जी बोले, ब्रह्म विज्ञान में अनुसंधान रत हे ब्रह्मचारी, आप जैसी गहरी खोज करने वाले ही उच्च स्तरीय सत्य का दर्शन कर पाते हैं। उन्हें ही ब्रह्मवेत्ता होने का लाभ मिलता है और वे ही पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अन्य लोग इसमें सफल नहीं हो सकते। महत्ता ज्ञान जातात शास्त्रैः सत्पुरुषैरपि एकस्वरेण गीतोक्ता विश्वश्रेष्ठोपलब्धिका ज्ञानं तत्केवलं नैव ज्ञानमात्रे तु सीमितं ज्ञातं बोधस्तरं यावद् विकास्यं ज्ञानमुच्यते प्रशंसितमिदं सर्वैर्मुक्तकण्ठेन निश्चितं बोधस्य विविधा धारा विज्ञानेनान्वयन्ति तत् अन्तः क्षेत्र विशिष्टानि ज्ञानान्येव मतानि तो स्वस्वक्षेत्रस्य तान्यत्र विज्ञानानि महामुने एतादृशस्य ज्ञानस्योपार्जनं सौभगं नृणां पुरुषार्थः परः प्रोक्तौ जन्म मंगलकारकः प्राप्तुं ज्ञानामृतं सर्वे भवन्तो यादृशं सदा तत्त्वचर्चां विचाराणां मंथनं कुर्वते तथा ताभ्यां तथोपलब्धिश्च करिष्यन्तर्जिता यथा आदिकाले समुद्रस्य मंथनेनार्जितः सुरैः। एतात ज्ञान की महत्ता शास्त्रों और सत्पुरुषों ने एक स्वर से गाई है। उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा है। किंतु वह ज्ञान मात्र जानकारी तक ही सीमित नहीं है। जानकारी को बोध के स्तर तक विकसित किया जाए तभी वह ज्ञान बन पाता है, जिसकी प्रशस्ति मुक्त कंठ से की जाती रही है। बोध की अनेक धाराएं हैं जो मात्र जानकारी को उनसे संबंधित विज्ञान से जोड़ देती है। अंतः क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान अपने अपने स्तर के विज्ञान कहे जाते हैं। ऐसा ज्ञान उपार्जन ही मनुष्य का सर्वोपरि पुरुषार्थ और सौभाग्य है, जो जगत का कल्याण करने वाला है। आप लोग ज्ञान रूपी अमृत प्राप्ति के लिए जिस प्रकार तत्व चर्चा और विचार मंथन कर रहे हैं, उससे वैसी ही उपलब्धियां अर्जित करेंगे जैसी कि आदिकाल में देवताओं द्वारा समुद्र मंथन से उपार्जित की गई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है साथियों कि ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है, बल्कि ज्ञान को पाया तो अब उसका बोध भी करे, ज्ञान वो आचरण में उतरे, ज्ञान वो जीवन शैली में उतरे, उस ज्ञान का वो अपने जीवन के उत्थान में तथा समाज के उत्थान में प्रयोग करे, तब जाकर के उसे यह प्राप्त होगा। अब जो ज्ञान रूपी अमृत प्राप्ति के लिए निरंतर विचार मंथन करता है, तत्व चर्चा करता है और प्राप्त उपलब्धियों को अर्जित कर उसका सदुपयोग करता है, वही वास्तव में देवताओं जैसा सौभाग्य पाता है, जिस प्रकार देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त उपलब्धियों का लाभ लेकर के सौभाग्य का अनुभव किया था। जिज्ञासवः समस्ता हि अंगिरः प्रमुखा इह स्थूलः परिचयो नृणां शरीरेणैव प्राप्यते दृश्यत्वान्नाम रूपाभ्यां युक्तः कायोऽभिमन्यते कर्म कर्ता तदाश्रित्य दण्ड्यते पूज्यतेऽपि च
नेयं श्रेष्ठा मता लोक मान्यता बुध सत्तमैः करणं तु शरीरं हि मनः स्वामिनि देशगम् मनुष्यत्वस्य रूपं तत्सत्यं मानवचिन्तने चेतनायां च प्रक्षन्नं तस्यैव स्तर एष च शोभो नो शोभनः स्वस्य प्रकृत्याकाङ्क्षयापि च सन्मार्गे वा कुमार्गे वा चलितुं प्रेरयत्यलम् अत एव विनिर्मेयश्चेतनायाः स्तरः सदा ऊर्ध्वगाः कर्मणि हस्यान्नैकृष्ट्यं संसृतेः स्तरात्। हे अंगिरा सहित समस्त जिज्ञासुओं, मनुष्य का स्थूल परिचय उसके शरीर से मिलता है। दृश्यमान होने के कारण नाम रूपधारी काया ही कर्मकर्ता मानी जाती है और इसी आधार पर उसे दंड पुरस्कार की उपलब्धि भी होती है। किंतु विद्वानों का मत है कि यह लोक मान्यता सही नहीं है। वस्तुतः शरीर उपकरण मात्र है, उसे वाहन की तरह मन रूपी स्वामी का निर्देश पालना पड़ता है। मानवीय सत्ता का वास्तविक रूप तो उसकी चिंतन चेतना में छिपा होता है। उसी का भला बुरा स्तर अपनी आदतों और आकांक्षाओं के अनुरूप सन्मार्ग कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। इसी कारण चेतना के स्तर को ही ऊर्ध्वगामी बनाया जाना चाहिए। ऐसा न बन पड़े तो कर्म में विश्व प्रवाह के अनुरूप निकृष्टता ही बनी रहेगी। तो साथियों, दृश्यमान होने के कारण नाम रूपधारी काया ही कर्मकर्ता तो बनी जाती है। इस आधार पर उसी काया को दंड और पुरस्कार भी मिलता है। लेकिन विद्वज्जन ये कहते हैं कि काया केवल माध्यम है, केवल वाहन है। इसका संचालन मन द्वारा होता है। मन के कारण ही ये मनुष्य कहलाता है, मानव कहलाता है। अपराध जितने भी होते हैं वो कुविचारों के कारण होते हैं, अनर्गल चिंतन के कारण होते हैं। अतः उन सभी कुविचारों अनर्गल चिंतन के कारण ही सारे दुष्कृत्य संपन्न होते हैं। पर उन कृत्यों का मूल संचालन मन से, मनोविकार से होता है। इसलिए जो ज्ञानी जन हैं वो दुष्ट चिंतन, कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा जिस बुरे विचार से मिल रही है उसी को दोषी मानते हैं। उन्हें अपने चिंतन को ही ठीक करने की आवश्यकता है, और ऐसा नहीं बन पड़ेगा तो फिर कर्म में निकृष्टता सदा बनी ही रहेगी। आदर्शवादिनी शिक्षा याति नान्तर यदि स्वयं व्यवहारेण सा याति श्वासवत् क्रियते बहिः बाह्यायेयुपदेशास्ते ज्ञानमात्रं ददत्यदः निर्भरं मानवेकं स उपदेशं समाश्रयेत् अन्यथा कर्तुमीक्षायाः स्तरं सहमतं मनः कर्तुं तदिष्यते कार्यं चेदं संभवमस्ति च चित्तोद्बोधन योग्याभिः साधनाभिस्तपोबलैः पूर्णो ब्रह्मज्ञ एतद्वा प्रेरयेत् सरलं भवेत् गहनेनात्ममन्थेनाप्येतत् संभवति स्वतः ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वा ज्ञानवत्वमथात्मनः। आदर्शवादी शिक्षण अंतराल तक न पहुंचने पर जीवन में उतर नहीं पाते और कुछ ही क्षणों में श्वास प्रश्वास की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। बाह्य उपदेश तो मनुष्य को जानकारी भर देते हैं, उनमें से कौन किसको कितनी मात्रा में हृदयंगम करे यह इसकी इच्छा पर निर्भर है। इस इच्छा का स्तर बदलने के लिए अंतःकरण को सहमत करना पड़ता है। यह कार्य या तो अंतराल को जगाने वाली साधना तपश्चर्या द्वारा संभव है या फिर कोई पारंगत ब्रह्मज्ञानी अपनी पुण्य प्रेरणा देकर यह कार्य या तो अंतराल को जगाने वाली साधना तपश्चर्या द्वारा संभव है
या फिर कोई पारंगत ब्रह्मज्ञानी अपनी पुण्य प्रेरणा देकर उस प्रयोजन को सरल बनाता है। गहन आत्म मंथन से भी यह कोई संभव हो सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञानवान होती है और ज्ञान स्वप्रकाश्य भी है। बड़े बड़े प्रवचन कर लेना, बड़े बड़े उपदेश दे देना, बड़े बड़े कार्यक्रमों में लोगों को बुला लेना, बिठा लेने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सुना और सुन करके उसको अपने गहरे अंतराल में न बसाया तो वो केवल जानकारी मात्र बन करके रह जाता है। जीवन में कब उतरता है? जीवन में तब उतरता है जब अंतराल को जगाने वाली कोई साधना तपश्चर्या हो, एक। दूसरा, या फिर कोई ब्रह्म ज्ञानी अपने पुण्य का अंश दे करके, अपनी प्रेरणा दे करके उस व्यक्ति के भीतर इस बात को उतारने का उद्यम करे, तब ये जाकर के बात बनती है। इसलिए साथियों, या तो स्वयं की साधना हो, तपश्चर्या हो अपने भीतर धारण करने की, या फिर किसी महान तपस्वी का हम पर संरक्षण हो, तब कोई बात हमारे भीतर उतरती है। प्रभावितम नरम कर्तुम चत्वारो हेतवो मताः पूर्व संचित संस्काराः स्वाभ्यासाः स्वजनाग्रहाः समीपवर्ती यच्चैतद्वातावरणमस्तितो चत्वारीमानि बध्नन्ति बन्धने वाञ्छिते नरम् एतादृशा नराः सन्ति पाषाणहृदयास्ततः ज्ञानशिक्षावर्षणेन नार्द्रता तत्र जायते। हेतात मनुष्य को प्रभावित करने वाले चार कारण हैं: पूर्व संचित संस्कार, वर्तमान में पाले गए अभ्यास, प्रियजनों का आग्रह और समीपवर्ती वातावरण। ये चारों ही मनुष्य को अवांछनीयता के बंधन में जकड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य उस चट्टान जैसे कठोर हो जाते हैं जिस पर सद्ज्ञान शिक्षण की वर्षा से भी कोई नमी नहीं आती। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पूर्व संचित संस्कार, दूसरा वर्तमान में पाले गए अभ्यास, तीसरा प्रियजनों का आग्रह और चौथा समीपवर्ती वातावरण। चार चीजें हैं साथियों: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। अब जरा विचार करिए किस प्रकार से इसमें सटीक बैठे। समीपवर्ती वातावरण, प्रियजनों का आग्रह, वर्तमान में पाले गए अभ्यास और पूर्व संचित संस्कार। पूर्व संचित संस्कारों के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में पाले गए अभ्यास को कैसे बदलना है, प्रियजनों का आग्रह और समीपवर्ती वातावरण। ये चार चीजें हैं। गुरुदेव ने चार सूत्र दिए थे: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। समीपवर्ती वातावरण साधना से, प्रियजनों का आग्रह संयम से, वर्तमान में पाले गए अभ्यास को ज्ञान से और पूर्व संचित संस्कार को, वर्तमान में पाले गए अभ्यास को स्वाध्याय से और पूर्व संचित संस्कार को सेवा से ही समाप्त किया जा सकता है। तब जाकर के बात बनेगी। जीवन में जब ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, तप हो, तभी हम अपने पूर्व संचित संस्कारों को मिटा सकते हैं, वर्तमान में पाले गए अभ्यास को बदल सकते हैं, प्रियजनों का आग्रह उससे बच सकते हैं और समीपवर्ती वातावरण से बच सकते हैं। यही चारों मनुष्य को अवांछनीयता के बंधन में जकड़ लेते हैं। इसी में मनुष्य उस चट्टान जैसे कठोर हो जाता है जिस पर सद्ज्ञान शिक्षण की वर्षा से भी कोई नमी नहीं आती। आगे ऋषि कहते हैं: चक्रव्यूहाद बहिर्गंतुम ज्ञान लोकम च दीपितुम श्रेयोर्थी विविधानत्र वधिन्नूनम समाश्रयेत अभ्यस्ताया वृतेर्गत्वा प्रेरणा प्रद संवृतौ निवासः कार्य एतस्मिन् संगतिः प्रभवत्यलम् वातारवृत्तिर्न चायाति परिवर्तनतां यदि कठिनं दृश्यते दृष्टौ स्वभावे परिवर्तनम् तीर्थसेवन धर्मानुष्ठानादीन्यत एव तु
कुर्वन्ति स्म लभन्ते च प्राणतां महतां ततः सत्संगति समग्रत्वं परामर्शेन वा पुनः प्रवचनैर्न परं सिद्धेत तत्तत्त्वज्ञ सन्निधौ सिन्निधौ। इस चक्रव्यूह से निकलने और आत्मज्ञान का आलोक जगाने के लिए श्रेयार्थी को कई उपाय अपनाने होते हैं। अभ्यस्त वातावरण से हटकर कहीं प्रेरणाप्रद वातावरण में निवास करना पड़ता है। संगति का प्रभाव पड़ता ही है। वातावरण न बदले तो दृष्टिकोण और स्वभाव का बदलना कठिन है। तीर्थ सेवन जैसे धर्मानुष्ठान इसी उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। महामानवों के सानिध्य से उनकी प्राण ऊर्जा का लाभ मिलता है। सत्संग की समग्रता प्रवचन परामर्श से नहीं, घनिष्ठ सानिध्य से उपलब्ध होती है। इस तरीके से साथियों, इन चीजों से बचने की आवश्यकता है और उसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। आत्मनश्च शरीरस्य स्वस्वपक्षौ तुलाभकौ आत्मने श्रेयसोदात्रिकार्यं निर्धारणं सदा शरीरं साधनं विश्वं क्रीडाक्षेत्रं समर्थितुम् आत्मानं स्वगरिम्णयेव योक्तुं यत्नो रहो भवेत्। शरीर सुख संसार विनोद द्वयतोऽपि च आत्मकल्याण संबद्धा विभूतिर्बहुमन्यताम्। शरीर और आत्मा के अपने अपने पक्ष और अपने अपने लाभ हैं। आत्मा को श्रेय प्रदान करने वाला निर्धारण ही करना चाहिए। शरीर को उपकरण और संसार को क्रीड़ा क्षेत्र समझने की आस्था जगाने उगाने और आत्मा को उसकी गरिमा में अपने अस्तित्व की अनुभूति करने का निरंतर एकांत अभ्यास करना चाहिए। शरीर सुख और संसार विनोद की तुलना में आत्म कल्याण के साथ जुड़ी हुई महान विभूतियों को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आत्म कल्याण के साथ जुड़ी हुई महान विभूतियों को अधिक महत्वपूर्ण मानना ही चाहिए। सुरदुर्लभमेतच्च जीवनं तस्य सौभगम् उद्देश्य चोपयोगं च संततं चिन्तयेन्नरः साहसं चार्जितव्यं यद् येन मूढास्य मान्यताः त्यक्त्वास्मिन् च संबुद्धं स्वातन्त्र्यं प्राप्यतां मुने पुरुषार्थः परश्चैषयः स्वरूपं परं स्वकं यद्रूपेऽनुभवेद्या वच्छ्रेष्ठां दृष्टिं तथा भजेत्। अस्मिन् लोके स्थितोऽप्येष परलोकस्य साधनां करोति साधनैर्लब्धैश्चात्मभूतिः समर्जयन् पूर्णतां लक्ष्यगां याति कर्तव्या अस्य कारणात् आत्मबोधस्य चैकान्त साधनाः साधकैः सदा अभ्यस्तां प्रकृतिं भिन्नां कर्तुं कार्यं तु साहसं प्रवाहाद्वैपरीत्ये च यातुं मत्स्यवद यथा। सुरदुर्लभ जीवन सौभाग्य के स्वरूप उद्देश्य और सदुपयोग पर निरंतर विचार करना चाहिए। साथ ही ऐसा साहस जुटाना चाहिए जिससे कुसंस्कारी मान्यताओं के मायाजाल को तोड़कर असीम के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता मिल सके। यही परम पुरुषार्थ है जिसे अपने वास्तविक स्वरूप की जितनी सघन अनुभूति होती है वह उसी अनुपात में उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। इस लोक में रहकर परलोक की तैयारी करता है। उपलब्ध साधनों के सहारे आत्मिक विभूतियों का संपादन करते हुए वह पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचता है। इसीलिए इसके लिए आत्मबोध की एकांत चिंतन साधना करनी पड़ती है। अभ्यस्त ढर्रे को उलटने के लिए प्रवाह से विपरीत चल सकने का मछली जैसा साहस करना पड़ता है। बड़े अद्भुत अलौकिक सूत्र हैं साथियों। अब आइए आज के सत्र को हम लोग विराम देते हैं। यहीं से इसकी व्याख्या करते हुए कल आगे के सूत्रों की चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
शांति शांति शांति। सभी आत्मीय बंधुओं को प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। जय राम जी की।